एक सर्द रात थी। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी और गांव की हर गली सुनसान पड़ी थी। इसी बीच 19 साल का अर्पित एक पुरानी हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। क्या ये वही जगह है जिसके बारे में दादाजी ने कहा था? उसने अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, जिसे देखकर उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य डरावना था। जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर रहस्यमय निशान। अर्पित ने एक कदम अंदर रखा। तभी एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। यह जगह तो नक्शे में भी नहीं है। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक एक गूंजदार आवाज आई। अर्पित, क्यों आए हो यान? आवाज सुनकर अर्पित घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। सुरंग के अंत में एक लोहे का बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच जानने की कीमत, तैयार हो। दरवाजे के पीछे एक बड़ी सुनहरी घड़ी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। साथ ही वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा बैठा था। तुमने मेरे समय को छेड़ा है, अब इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। अर्पित ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? तुम जिस गुप्त खजाने को खोजने आए हो, वो तुम्हें समय के साथ खेलना सिखाएगा। अर्पित ने घड़ी की सुइयों को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा कमरा कांपने लगा। एक दरवाजे से तेज रोशनी बाहर निकली और अर्पित किसी दूसरी जगह पहुंच गया। अब वह एक पुराने युद्ध क्षेत्र में खड़ा था। चारों तरफ सैनिकों की आवाजें थीं। अर्पित को एक सैनिक ने अपनी ओर खींच लिया और कहा, शत्रु करीब है, जल्दी से चलो। अर्पित ने देखा कि उसके हाथ में वही सुनहरी घड़ी है। अर्पित ने जैसे ही घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमाया, वह वापस उसी हवेली के अंदर लौट आया। अब उसके सामने वह बूढ़ा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने समय की शक्ति को छेड़ा है, अब तुम्हें इस घड़ी का रखवाला बनना होगा। अर्पित समझ चुका था कि वह सिर्फ एक सामान्य लड़का नहीं, बल्कि समय का संरक्षक बन चुका है। हवेली गायब हो चुकी थी। अर्पित अब गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में वह घड़ी थी। अर्पित मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं हर पल का सच जान सकता हूँ। और इस तरह गुप्त दरवाजे ने अर्पित के जीवन को हमेशा के लिए